ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 26 जून 2005। सर्व शक्ति भव के वरदानी बन, शक्तिशाली बनो और बनाओ। आज जैसे वतन में मैं बाबा के पास जाना हुआ तो दूर से ही बाबा की दृष्टि दे नयन मुलाकात कर रहे थे। फिर कहा, आओ बच्ची। ऐसे कहते समीप बुलाया। जब हम समीप पहुंचे तो बाबा ने कहा, आज आप ओके बच्चों की याद प्यार लाई हो। मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, जब हैं ही ओके तो ओ माना शिव बाबा, बिंदी और के माना किंगडम। तो बस शिव बाबा और अपना राज याद रखना। फिर बाबा ने कहा, यूके ओके है, लंदन में सभी इकट्ठे हैं। आज सभी बच्चों को बाबा बुलाता है, एक सीन दिखाता है। वतन में यहाँ से भी ज्यादा बच्चे थे, सब वतन में खड़े थे। तो उनके बीच में एक फाउंटेन था। सब 4-5 लाइन में खड़े हो गए। बाबा ने फाउंटेन को दृष्टि दी तो फाउंटेन से भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स निकल रही थी। उनके बीच में हर शक्ति लिखी हुई थी, जैसे निर्णय शक्ति भव, समाने की शक्ति भव। यह लिखित फाउंटेन में थी। जो भी बैठे थे उनके मस्तक पर लाइट पड़ रही थी। तो सबकी शक्तिशाली फरिश्ते, सबकी शक्ल फरिश्ते की हो गई। लंदन वाले बच्चों को बाबा ने शक्ति भव का वरदान दिया। वह सीन बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही स्मृति में रहना कि हम शक्ति भव के वरदानी बच्चे हैं, सदा ओके हैं और रहेंगे। ओके की बाबा ने स्टैंप लगाई। उसके बाद यह सीन समाप्त हो गई। फिर आप सब मर्ज हो गए। फिर बाबा को सामने देखा। बाबा ने रोजी के परिवार को इमर्ज किया। नारायण दादा, लक्ष्मणा, चंद्रू, वह सारा परिवार बाबा के सामने ऐसे स्नेह से मिल रहा था जो एक बहुत सुंदर माला बन गई। बाबा को हमने कहा, बाबा हमारी उषा बहन, रोजी बहन की भाभी आई है। उसने गुल भाई के साथ अच्छी तोड़ निभाई। परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति बाबा को याद की प्रीत की रीत अच्छी निभाई है। यह प्रीत की रीत निभाने वाली यह परिवार बहुत सकीलदा है। एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। चंद्रू, शीला, रोजी, सबकी विशेषता अलग अलग है। संगम पर भी पार्ट अच्छा बजाया और अभी भी जहां है वहां सहयोगी हैं। मैंने कहा, बाबा दादी जानकी ने बहुत याद दी है। तो बाबा ने कहा, दादी जानकी अकेली नहीं है, दादी भी साथ में है। दोनों दादियां बाबा से खेल कर रही थीं। बाबा ने कहा, मेरे समान संपूर्ण पार्ट बजा रही हैं। सारे परिवार को सहयोगी बनकर समान बना रही हैं। बाबा ने दोनों दादियों को प्यार किया। फिर से बाबा ने कहा, मेरे ओके बच्चों ने कमाल करके दिखाया।
कैसे हैं ये सब के सब? ओके। हर एक सोचो कि क्या कमाल करनी है। कमाल करने वाले बच्चों को बाप का दिल का दुलार और प्यार देना। ऐसे कहते मुझे साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। 28 जून 2005। कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनो। अमृत वेले हम बाबा के पास आप सबकी यादगार लेकर पहुंचे। दूर से ही बहुत मीठी दृष्टि देते हुए ऐसे बाहों में पसारे हुए कहते हैं, आओ मेरे बच्चे आओ, दिल के दुलार आओ। बाबा एक एक बच्चे को बुला रहे थे। बड़े उमंग उत्साह से मिलन मनाने के बाद बाबा ने पूछा, क्या समाचार? मैंने कहा, बाबा आज ब्राउनटन सागर के किनारे से आई हूँ। ब्राइटन सागर के किनारे से आई हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा आज तुम सागर किनारे से सागर के पास आई हो? बाबा देख रहे हैं जो वहां बच्चे हैं बहुत प्यार से, बहुत प्यासे हैं। बाबा से मिलन मनाने के बच्चों के दिल में दिलाराम रहता है। यह मेरे दिलाराम को दिल में समाने वाले शकीलदे बच्चे हैं, जिनकी एक बाबा से लगन है। वह लगन बाप दादा के पास पहुंची। बाबा के पास इन बच्चों की याद पहुंचती है और यथाशक्ति बाबा रिस्पॉन्ड देता है। बाबा कहते, तुम ऐसी कमाल करके दिखाओ जो यूके में किसी ने नहीं की। बाबा की उम्मीदों का तारा हो तो जरूर कोई कमाल करके दिखाओ। बाबा ने आज यहाँ के बच्चों को बहुत याद दी और कहा, बाबा एक एक बच्चे की विशेषता को जानता है। आज वतन में बाबा के पास कमल का पुष्प था। वो एक एक को दिया और कहा, इस कमल की विशेषता है न्यारा और प्यारा। तो इन बच्चों को विशेष यही वरदान याद रखना है कि सबसे न्यारा और बाप का प्यारा। कभी भी कोई बात आवे तो कमल का फूल याद करना। फिर बाबा ने कहा, इस स्थान का नाम लाइट हाउस अच्छा है, क्योंकि सागर में भी लाइट हाउस होता है ना। फिर बाबा ने मुझे छुट्टी दी और मैं साकार वतन में आ गई। 2/7/2005। छोटी छोटी बातों को स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, बाप समान दाता बनो। ब्राजील से आज हम सबका याद प्यार लेकर वतन में गई। जाते ही क्या देखा, जैसे बाप दादा हजारों चंद्रमा की रोशनी से भी ज्यादा रोशनी के सन्मुख खड़े हैं। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, आओ मेरे दिलाराम प्यारे बच्चे आओ। जैसे मैं आगे बढ़ती गई, बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया। पूछा, समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो बहुत बहुत मीठे लाडले बच्चों की याद प्यार लाई हूँ। बाबा ने सबकी याद प्यार सुनकर जैसे नैनों में समा लिया और कहा कि इतने बच्चे मधुवन में तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए आज इन्हों को मैं वतन में बुला रहा हूं। ऐसे बाबा ने कहा और आप सभी आसपास के बच्चे वतन में पहुंचकर आधा चंद्रमा के रूप में 5-6 चक्कर में खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे सभी बाबा के लब में लीन हो गए। तो मधुवन में कितने पहुंचते हैं? इतने सब तो पहुंच नहीं सकेंगे। कितने नहीं पहुंच पाए? कितने चक्र?
5-6 चक्कर, तो कितने चक्कर पहुंच सकते हैं। जैसे सभी बाबा के ही लब में लवलीन हो गए और कुछ भी याद नहीं। बाबा ऐसे लवलीन थे। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को वतन की सैर कराएंगे। बाबा आगे चले और बाबा के पीछे सब चले। आगे चलकर बाबा एक लाइट की पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। हम सभी पहाड़ी के ऊपर जैसे सागर के किनारे सफेद हंस होते हैं, ऐसे लाइट के चमकते हुए फरिश्ते नजर आ रहे थे। हम सब लाइट की पहाड़ी पर खड़े थे और बाबा सामने खड़ा था। बाबा ने कहा, नीचे देखो। तो नीचे बहुत लोग थे, अज्ञानी, साइंस वाले, सब प्रकार के लोग थे और सभी पुकार रहे थे, मर्सीफुल मर्सीफुल मर्सीफुल। बाबा ने कहा, देखो वे पुकार रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम करो। तो अभी आप सभी इन्हें लाइट की किरणें दो। तो सभी लाइट की किरणें देने लगे। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं। ऐसे हर एक के मस्तक से सूर्य के समान चारों ओर लाइट फैल रही थी। बाबा ने कहा, अभी सिर्फ छोटी छोटी बातों में पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में टाइम नहीं देना। अभी यह जो थोड़ा समय बचा हुआ है वो विशेष सेवा के लिए है। आप दाता के बच्चे हो, भगवान को दाता कहा जाता है। तो आपको भी बाप समान दाता बनकर सेवा करनी है। इसलिए जो भी कमियां हैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाओ और सदा अपना यही स्वरूप देखो कि मस्तक से लाइट निकल रही है और सर्व आत्माओं तक पहुंच रही है। उसके बाद सबको दृष्टि देते बाबा बोले, अच्छा अभी चलो और सैर कराता हूँ। इतने में बाबा और सभी बच्चे पहाड़ी के नीचे आए, जहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत प्रकार के वृक्ष थे। वृक्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगे हुए थे। बाबा ने कहा, अभी जो चाहिए वह खाओ। फलों का रस किसी का मीठा, किसी का खट्टा, किसी का नमकीन, सब बहुत मजे से ग्रुप ग्रुप बनाकर कोई किसी फल को कोई किसी फल को खा रहे थे। यह सीन पूरी हुई और शुरू में जैसे आधा चंद्रमा के मुआफिक सर्किल में खड़े थे, उसी रूप में सब खड़े हो गए। बाबा ने कहा, अभी क्या करेंगे, कोई नई बात करो। सभी ने कहा, बाबा जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो बाबा ने 2 बातें बताई। एक कहा कि स्टॉप लगाने की ताकत जमा करो। दूसरा, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, पॉइंट्स का स्टॉक जमा करो। स्टॉप माना जो कुछ हो चुका है उसको फुल स्टॉप, फौरन बिंदी लग जाए। ऐसे नहीं, बिंदी लगाने की कोशिश करो और वह क्वेश्चन मार्क हो जाए। सोचते हैं बिंदी लग जाए और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य की मात्रा नहीं, स्टॉप माना स्टॉप। फिर बाबा ने कहा, ब्राजील के बच्चों से बाबा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? तो बाबा ने सुनाया कि जिस समय से बच्चे मुरली सुनते हैं वह बाबा की याद में बैठते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत प्यासी आत्माएं होती हैं, ऐसे इनकी शक्ल होती है। तो इनका बाबा से विशेष प्यार है, इसलिए बाबा इन बच्चों को विशेष बात बता रहे हैं। क्योंकि जिससे बहुत प्यार होता है तो कान में बात सुनाई जाती है। तो बाबा कान में
बात सुना रहा है कि बच्चे लास्ट समय में आपका एक विशेष पेपर होगा, उसमें पास होने के लिए अभी से पुरुषार्थ करो, तो अंत में सब पास हो जाओ। इसके लिए सिर्फ सब बातों में बिंदी लगाने का अभ्यास करो। जैसे पेंसिल पेपर पर रखो तो कितना समय लगता है बिंदी लगाने में, रखा और बिंदी लगी। ऐसे बाबा कहते कि अंत में कैसा भी नाजुक समय हो, लेकिन सब बातों में आप स्टॉप लगा देना। बात नहीं आवे, बाबा 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 ही याद आवे। फिर बाबा ने कहा, आज जो भी आए हैं, यह जो यज्ञ रचा है, इसमें जो भी कमियां हो उन्हें यज्ञ में डाल दो। इसमें फ्रॉक दिल बनो। फिर बाबा ने एक बच्चे को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहते वरदान दिया। एक एक बच्चे को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहते वरदान दिया, और हर एक को वरदानों का हाथ देते हमको इस साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। पता है सभी मधुबन में नहीं पहुंच सकेंगे। देवता धर्म वाले पहुंच जाएंगे, बाकी और धर्म वाले कैसे पहुंचेंगे? हाँ जी। जैसे कि ना बाबा ने बोला कि ये जगत अम्बा है कामधेनु को, हाँ जी। और ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। हाँ जी। तो जैसे पहले तन पुरुष का था, लेकिन उसके लिए बोला कि ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है लेकिन तन पुरुष का है। अच्छा। ऐसे ही अब भी तन पुरुष का है, लेकिन वो ब्रह्मा ही जगदम्बा है। वही कामधेनु गौ है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। लेकिन शास्त्रों में कैसा दिखाया है? स्त्री रूप में दिखाया। पूरी दुनिया को मानना है, पूरी दुनिया को मानना है, केवल ब्राह्मणों को नहीं। ब्राह्मणों को भी अच्छा तभी लगेगा जब प्रैक्टिकल फीमेल रूप हो। जैसा जैसा शास्त्र है वो हर चीज यहां होगी, क्योंकि उस वक्त सब कुछ गुप्त था। इसलिए बड़ी माँ बोला ब्रह्मा को, बड़ी माँ ब्रह्मपुत्रा को भी बोला। जगदम्बा के कितने रहस्य थे। तो सरस्वती को भी जगदम्बा का रूप बताया, जबकि जगदम्बा सरस्वती दो आत्माएं अलग अलग हैं। तो ये सब उलझा हुआ मैटर था। लेकिन अभी जैसा जैसा शास्त्रों में है वो चीज प्रैक्टिकल होगी तभी दुनिया मानेगी। ये ठीक है, तर्क के हिसाब से हम लोगों को बाबा ने मुरली में वो पूरा मैटर उलझा हुआ था तो उसको सुलझाया नहीं, इसलिए ब्रह्मा कुमारी मानते ही नहीं है, है ना, क्योंकि वो क्लियर नहीं किया गया है। उसको बाबा ने एडवांस में बेहद के रूप में बता दिया। ऐसे पॉइंट हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो बाबा ने उसी हिसाब से बताया। लेकिन अभी जो प्रत्यक्षता होगी जैसा जैसा शास्त्रों में है वैसा ही होगा, तभी सब ब्राह्मणों को पसंद आएगा, नहीं तो ब्राह्मणों को पसंद नहीं आएगा। तो जो दुर्गा दिखाई है, दुर्गा दुर्गुण नाशनी, हाँ जी, तो वो स्त्री चोला ही प्रैक्टिकल। तो वो जगदम्बा जो है वही रचयिता है पूरी सृष्टि की। मुरली बाबा ने बोला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कामधेनु को वही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ये बताया कि ये जगत अम्बा है, ये जो 6 धर्म है इनकी अम्बा। देवताएं तो सल्यूट करते ही हैं, है ना, लेकिन देवताओं की पालना के लिए खास फिर निमित्त बनती है लक्ष्मी। लेकिन जो और इनकी तो मनोकामनाएं बहुत हैं, जो अनेक तरह की मनोकामनाएं तो जगदम्बा से पूरी होती हैं। तो 2 पार्टधारी हो गए, एक जगदम्बा एक लक्ष्मी। तो प्रैक्टिकल होगा हर चीज। तो वो जगत अम्बा कामधेनु गौ
हाँ जी, व्यक्ति विशेष के रूप में कौन है वो? जगदम्बा, फीमेल। अभी यहाँ जो नया पार्ट शुरू हुआ है हाँ उसमें कहाँ है? मैं कह रहा हूँ चाहे मिन्नी मधु, जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल के लिए मान लो गंगा है ना, और या सबसे फर्स्ट किसको लेंगे, ये यमुना है, कृष्णा, कावेरी, जो भी हैं वर्तमान समय कहीं ना कहीं मिनी मजून में है, और वो नई दुनिया में ही है। उनके पार्ट ध्रुव हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता। और वहां भी ढेर सारे उनके बीच में अचानक उनको खींच हो रही होगी कि बहुत तपस्या करें, बहुत तपस्या करें। अभी तो बाबा के जाने के बाद और ज्यादा उनके अंदर वैराग आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक जैसी सीट पे सेट होना वैसे ही उनको प्रेरणा होगी। अब ये बहुत वंडरफुल समय है। अब अगर हरेक के प्रत्यक्ष होने का समय है तो ऑटोमेटिक, पहले ना होती हो लेकिन अब तो बहुत ही वैराग अचानक आना है उनको, तपस्या के बिना रह ही नहीं सकते। जिसको जिस रूप से प्रत्यक्ष होना है वैसा स्वरूप उनको अपना बना लेना है तपस्या से, नहीं तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए मुख्य नदियां हैं, साथ है तो साथ होंगी ही, है ना। तो देवता धर्म वाले जो जो जैसे जैसे इशारे हैं मुरलियों में वैसे होंगे ही, लेकिन बाबा ने भी बोला कि सब अपने पार्ट को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बहुत सुंदर समय है, वैल्यूबल समय है। विश्व के किसी भी कोने में आत्मा बैठी हुई है, उसके अंदर वैराग आ रहा है और उसको प्रत्यक्ष होना है। स्वयं स्थिति को बहुत पावरफुल बना के प्रत्यक्ष होना है। ये वंडरफुल ड्रामा है। अभी मतलब नाम रूप सहित कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग है जैसे। अरे अभी तो यह कहो कि उसने पूरी पालना ली है, अभी तो प्रत्यक्षता बाकी है। लंबे समय का उसका पुरुषार्थ है, थोड़े समय का नहीं। लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय की मर्यादा। अभी तो बस पर्दा उठना बाकी है। इसको बाबा ने बहुत पहले कह दिया, पर्दा उठना बाकी है। कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, वो सीन बची है। अगर कोई आज पुरुषार्थ करेगी तो क्या 100 साल के बाद थोड़ी प्रत्यक्ष, 30-40 वर्ष तो उसको वैसे ही पुरुषार्थ में लग जाएंगे, जबकि वो तो 20 साल हो गए पुरुषार्थ करते हुए। ऐसा नहीं है, जमदे जामदे नहीं होता है। बहुत लंबे समय का इनका पुरुषार्थ है सबका। समर्पित होने का भी लंबे समय का रिकॉर्ड है, छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, लंबे समय का रिकॉर्ड है। तो 27 के बाद ही होगा ये। अब जब भी हो, होना तो है 34, माना ये मान के चलो, अगर आपको 10 साल दिए हैं तो पूरे सबके लिए ही है वो। ऐसा नहीं कि जो यहां बैठे हैं इनके लिए है, सबके लिए ही है वो, चाहे कोई किसी भी कोने में। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और एक जगह ही उनको सबको इकट्ठे होना है, जुड़ना है। मतलब मन बुद्धि से एक ही जगह उनको होना चाहिए। ये तो होगा। इसलिए कहते सबसे बड़ी है वाइब्रेशन की पावर। सब एक दो को खींचते हुए एक ही पॉइंट पे जुड़ जाना है इनको। सार रूप में जो है, जहां से आपको करवाना है प्रत्यक्षता का, जो है पर्दा खुलेगा तो वो अपनी अपनी सीट पे उनको सेट हो जाना है उससे पहले। इसलिए ये जो 10 साल का समय सभी के लिए बहुत ही वंडरफुल है। बड़े से बड़ा पेपर एडवांस का हो गया, अब कोई पेपर वाली बात नहीं है। अब तो जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो बस अगर उनको इतने सुंदर साक्षात्कार से उड़ जाते हैं, अच्छे उड़ जाते हैं। साक्षात्कार इतना वंडरफुल होता है, अच्छे उड़ जाते हैं, जैसे कि भगवान उनको ही देख रहा है। तो ऐसी पालना उनको मिल रही है, क्योंकि प्योरिटी की पावर तो है, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत प्योरिटी की पावर है, उड़ रही है। तो जो नर और मादा, नर्मदा नदी के लिए भी बाबा ने बोला था एक बार कि क्या वो एक ही शरीर में है या अलग अलग? ये नर और मादा तो स्पष्ट ही है ना, पेयर है। बिना पेयर के कैसे प्रत्यक्षता होगी? नर और मादा माना पेयर है। वो जो था क्लैरिफिकेशन दिए हुए थे, उससे कुछ क्लियर नहीं करना था। अब ये तो स्पष्ट है, किसी से भी पूछना होगा, नर और मादा माना दो हो गए, नर अलग है मादा अलग है, इनके संस्कार मिल गए तो विष्णु रूप हो गया, इसमें बचा ही कुछ नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि नर नारायण का रूप है। हाँ जी, तो जो नारायण के अंदर है सेम कॉपी है वो उसकी, ठीक है। मनुष्य। तो नर के अंदर एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा है, ठीक है। एक ही शरीर में कंबाइंड है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ठीक है। तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा जैसे कि एक ही शरीर में, एक पिंड में होने चाहिए, ठीक है। हिसाब से। हाँ, तो वो ठीक है खुद के लिए,
जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा के थ्रू ही मिला है पूरा मैटर, चाहे अव्यक्त वाणी हो चाहे साकार मुरली हो। और ज्ञान सूर्य को याद करना है, और जब तक ये पढ़ाई नहीं है तो याद करके जैसा कंबाइंड स्वरूप बनना चाहिए वैसा कहाँ बन पाएंगे आप। वैसी शीतलता भी हो, वैसा तेज भी धारण करना है आपको। दिव्य गुणों की शीतलता के बिना भी काम नहीं चलना, और पूरा तेज भी पूरा हप कर लेना उसको। चाहे याद की पावर हो, रूप ही है तुम बसंत भी हो, है ना। जो भी पढ़ाई मिली है इसका सार तुमको धारण करना है और उससे पूरी पावर से लेनी है, तब जाके तुम स्वरूप निष्ठ हो पाते हो। जैसा वो चाहता है वैसा स्वरूप बन पाता है। तब कहेंगे ये है संस्कार मिलन, एक ही स्वरूप में टिके हैं, उस निराकार स्टेज में टिके हैं। जैसे बोला देवताएं द्वापर युग से वहां मार्ग में चले गए, उल्टे मार्ग पर चले गए, इसलिए पतित हो गए। तो वो स्थूल द्वापर की बात तो है ही नहीं, ठीक है, उसका तो कोई गायन है ही नहीं। बिल्कुल। तो संगम पर किस टाइम चले गए? अब ये मान के चलो शूटिंग पीरियड हर एक का अपना अपना ही होता है, लेकिन अब डमरू कब बजा? 2000 के आसपास, उससे पहले नहीं। इसलिए 2000 से पहले के आप कैसेट उठाओ उसको बाबा सतो प्रधान बोलते हैं। जितनी भी ऑडियो कैसेट हैं उनमें कोई डमरू नहीं है। डमरू की शुरुआत ही होती है जब से वीडियो बननी शुरू हुई, 2000 से लगभग। तो उसके बाद जैसे जैसे विधर्मी आने शुरू हुए वीडियो, उसमें शुरुआत होगी डमरू की, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है इसको बाहर लाना था, है ना। मतलब उसका काम ही ये है बाप का कि जो कुछ अंदर भरा है ये बाहर आ जाए। तो इसलिए बार बार इशारे भी देते गए कि एक तरफ तो ब्रह्मा का जो है वो पत्थर की लकीर जो उसने बोल दिया, है ना, दूसरे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, क्योंकि ये इनको पसंद ही नहीं आएगा सार, इनको विस्तार चाहिए जोर और धर्म वाले, तो उनके लिए विस्तार कर दिया गया। तो उसके वहीं से विनाश की शुरुआत हुई है, वहीं से स्थापना की शुरुआत हुई है। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना, बिना स्थापना के विनाश नहीं हो सकता। ध्यान रखना, डमरू बज ही नहीं सकता अगर स्थापना नहीं हुई है तो, कायदा ही नहीं है। अगर स्थापना हो गई है तो अब डमरू चाहिए। 2000 के आसपास स्थापना हुई, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, वहीं डमरू भी चाहिए एक साथ। डमरू ने अपना कमाल कर दिया 18 तक आते आते, है ना, और स्थापना का भी रिजल्ट निकलने लगी 18 आते आते। सतो प्रधान को जो स्टेज बच्चों ने पकड़ी है, अब उनको 27 तक का समय और दिया हुआ प्रत्यक्षता के लिए। ये प्रत्यक्षता कोई संसार में नहीं है या लाखों ब्रह्मा कुमारी में नहीं है, एक छोटा सा परिवार, वहां वो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण हो जाएगा उनका, जो सबको पसंद आएगा भविष्य में। जो भी आगे चल के देखेगा उनको वही स्वरूप पसंद है। हाँ, ये है प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता। चाहे विस्थापना चाहे विनाश, दोनों एक साथ ही कहो 2000 का। इसलिए वही भविष्यवाणी थी संसार में कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। लेकिन कितने छोटे परिवार में ये होने जा रहा है किसको मालूम ही नहीं था, है ना। एडवांस का परिवार कितना छोटा था, तो उसमें स्थापना भी हुई और विनाश भी हुआ, और वही भविष्यवाणी दुनिया वालों को साक्षात्कार हो रहे थे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। लेकिन कैसे उज्जवल भविष्य कोई को मालूम नहीं था, क्योंकि उज्जवल भविष्य होने के बाद भी सालों साल अंडरग्राउंड ही रहा कार्यक्रम, और अभी भी अंडरग्राउंड ही है। देखा जाए तो कहाँ वो थोड़ी सी आत्माएं हैं, कैसे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो रही किसी को मालूम ही नहीं, इतना पर्दे के अंदर है। 2004 से या 2000 से इतना अंडरग्राउंड है। लेकिन अब नहीं, अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल जैसे जैसे होता जाएगा तो फिर धीरे धीरे स्टेज पे आएंगे, और बिना स्टेज पे आए तो प्रत्यक्षता होगी नहीं। लेकिन जो देवताएं वाम मार्ग में चले गए, ये शूटिंग कैसे हुई? देवताएं वाम मार्ग में 4 अवस्थाओं से तो जाते हैं, अपनी अपनी अवस्थाएं हैं ना उनकी। अब ये मान के चलो वहां नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना। सतो प्रधान शूटिंग कल कब था? 3.5-4 वर्ष का बताया था, ये सतो प्रधान काल हो गया। उसके बाद सतो सामान्य 2012 तक, 13 से 17 द्वापर युग, 17 से ये कल युग। वहां से देवताओं के वाम मार्ग की शूटिंग होती है, वहां से नहीं, सतयुग से ही नहीं हो गई, वो तो वहीं से डूब गए। और धर्म वाले तो जैसे ही डमरू गया वहीं से दुर्गति होनी शुरू हो गई। इनकी तो दुर्गति अपने निश्चित समय पे हुई है, वो भी दुर्गति ऐसी कि इसको मालूम ही नहीं पड़ती। योग बल इतना है, माना कोई दुर्गति देख ही नहीं सकता सिवाय बाप के, इतना योग बल है। तो ये संभले हुए हैं, नहीं तो वहीं से गिरना शुरू हो गए डमरू के साथ साथ ही। तो अपनी शूटिंग करके वो तो चमक गए, सतो प्रधान बन गए।
सतो प्रधानता की रिजल्ट आई है 18 में, तमो प्रधानता की नहीं। तो सोचो कैसे पुरुषार्थी होंगे ये। ये योगी हैं, महान योगी हैं, योगी नहीं महान योगी हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन किसको है बोल रहा कोई? ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? चलो पूछो। ऐसा ओम शांति जी प्रश्न था जी मेरा। जी 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 बोलिए। जो सागर है, हाँ जी सागर नॉर्मली खाना होता है ना, जी और जो नदियाँ उससे मिलती है वो सब मीठी नदियाँ होती है, ठीक है, और नदियाँ सागर में अपना अस्तित्व मिटा देती है। बिल्कुल। तो थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि सागर खारा और नदियाँ जो मीठा पानी है वो अंदर जाके खारी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कुछ बेहद में अर्थ होगा। फिर वहां जाके जलवा क्या दिखाया? जब सागर में लीन होगी उसने अपना अस्तित्व तो खत्म कर दिया ना। अब सागर की ड्यूटी है वहां से वाष्प बन के उठेगा और फिर उसको मीठे रूप में धारण करेंगे नदियां। उनका बस इतना ही है, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर दें। मीठी नदियां थी, मीठी है और मीठी ही रहेंगी। सागर के लिए बोला वो खारा भी है तो मीठा भी है। सागर का वंडरफुल पार्ट है, वो खारा भी है तो मीठा भी है। नदियां सदा ही मीठी होती हैं, लेकिन सागर में समा दिया। उनको उनसे खारेपन से कोई लेना देना है, उनको समर्पण करना है तो समर्पण कर दिया। इसलिए नदियां के लिए खारा नहीं कहेंगे, उनका समर्पण ही सफिशिएंट है, बाकी तो ड्यूटी है सागर की ड्यूटी है। हाँ जी, जैसे आज तो अपने बचपन के दिन भुला न देना, तो हम तो अभी तक वही सोचते थे कि जो ब्रह्मा कुमारी माँ कैसे आए, और वो दिन थे कि एडवांस में आए। तो आप तो अपने पूरी आंखें खोल दी। अच्छा, पूरा डिटेल में समझा करके। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया हो गया, अपनी सबकी खुल गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और बस दूसरा कुछ नहीं है, बस। अच्छा, खुशखबरी सुनानी थी कि आज मालूम पड़ा कि हमारे लिए गीत के ये अर्थ है। हाँ जी, हाँ। पुरुषार्थ भी तो कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, जैसी मेहनत कर रहे हैं वही भविष्य की रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, चलो आप। 19/6/64 का पॉइंट है। हाँ जी, मनुष्य को रिज्यूमिनेट करते हो, काया कल्पवृक्ष समान बनाते हो। हाँ जी, काया कल्पत्रु, तुम काल के ऊपर विजय पहनते हो। देखो कैसे ही छोटी छोटी बच्ची तुम काल पर विजय पहनती हो। मुरली के महावाक्य है, सोचो। मना काया कल्पत्रु अगर जिनकी हो रही है तो वो काल के ऊपर भी जीत प्राप्त करेंगे, नहीं तो नई सृष्टि की शुरुआत हुई ही नहीं है, वो हो भी ना सके। जिन्होंने काल को नहीं जीता है नई सृष्टि की शुरुआत नहीं कर सकते। काया कल्पत्रु कोई मासी का घर नहीं है, बहुत योग बल चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या। इसलिए तुम्हारा बाप कैसा है? अकाल मूर्त है। सोचो, केवल उस एक के लिए कहा जाता है, केवल एक है अकाल मूर्त। हाँ, तुम्हारे अकाल तख्त का यादगार है। तुम हो अकाल लेकिन मूर्ति नहीं हो, मूर्तिमान नहीं हो। साकार मुरली का पॉइंट है कि तुमको मूर्ति नहीं कहेंगे, आत्मा को मूर्ति नहीं कहेंगे। ये क्या है? अकाल है लेकिन मूर्ति नहीं है। लेकिन यहाँ अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। जैसा बाप तब कहेंगे जब तुम्हारी काया कैसी हो जाए, कल्पत्रु, काया का परिवर्तन हो जाए, सतो प्रधान बन जाए। ये तुम्हारे लिए ये कंडीशन लगाई है कि तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था तब कहलाएगी जब आत्मा के साथ शरीर भी सतो प्रधान बने। हाँ जी,
ये ब्रह्मा कुमारी को ये पॉइंट बताना चाहिए। सोचो, कायाकल्पत्रु कोई सतयुग में तो होगी नहीं, वहां तो जरूरत ही नहीं है। जितने ही बच्चे पैदा होंगे कैसे होंगे? तत्व प्रधान। हाँ जी। बाबा के ऊपर विजय नहीं, हाँ बाबा के पास जाकर हम रह सकते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा के ऊपर हम विजय पहनते हैं, नहीं, शिव बाबा हमको विजय पहनाते हैं माया के ऊपर। सोचो कितना सुंदर पॉइंट है। हाँ, वहां जाके तुम रह सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जीत पाना, भले ही भक्त ने टाइटल दे दिया, हाँ इनको भी भगवान का टाइटल दे दिया, लेकिन कायदा नहीं है। भगवान का टाइटल कोई को नहीं दे सकते, कोई जीत नहीं पा सकता। तुम कितना भी उसको पूरा ही अपने अंदर हप कर लो तो भी क्या है, वो पूर्ण ही था, पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहेगा, इसलिए उसको कोई जीत नहीं सकता। हाँ, वहां जाके तुम, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम्हारा वेलकम किया, तुमको लेने आए, रिसीव किया, और फिर अपने साथ रखा, अपने पास रखा। कितना बड़ा भाग्य, कितने बड़े वीआईपी हो तुम। तो क्या कहते हैं तुमको? मालिकम सलाम। तो तुम मेरे भी मालिक हो, इतना रिगार्ड दिया अपने बच्चों को, कितनी बड़ी बात है। सोचो। हाँ जी। ये जरूर कहेंगे, ये जो तुम्हारा माता पिता है उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। हाँ जी। सो तो बच्चे जरूर विजय प्राप्त करते ही हैं। माँ बाप नीचे आते हैं, फिर बच्चे तख्त पर बैठते हैं। उस वक्त माँ बाप कौन थे? ब्रह्मा और सरस्वती। तो उनको जीतने वाले भी तो थे, इसलिए भविष्यवाणी की हुई थी आने वाले 10 वर्षों की। तो क्या हुआ? कोई ऊपर चले गए और कोई, जिन्हें जीत लिया तो उन्होंने जीत प्राप्त की, तो उनका नाम वाला हो गया, आगे निकल गए, तो प्लस में आ गए। ये तो वैसे भी कायदा भी होता है, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। 19/8/64। देखो ये रात को उठता है, पीछे ये करते करते थक जाए तो भी चलते रहे, परंतु बैठने में अच्छा आएगा, थोड़ा भी सोएंगे कुछ ना कुछ संकल्प आ जाएंगे। ये अनुभव की बात बाबा समझाते हैं। कैसा कुल कैसा होगा इनका? कुल की रीति होती है ना। सोचो, इनको लगता है कि वेस्ट ही नहीं करना, रात का समय तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना। माने कड़ी ते कड़ी अगर अपने को सजा दे सकते हो तो कौन से वेले में दे दो? अमृत वेला। वहां बैठ गए, कभी झपकी लगी तो 10-15 मिनट भी वेस्ट हो गए या कुछ मिनट भी वेस्ट हो गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कितना अटेंशन इन्होंने आदि में दिया, सोचो। कितनी बड़ी बात है। तो कैसे किया है इन्होंने याद? सोचो, ये है सहज राजयोगी। चलते फिरते उठते बैठते किसमें टिके हैं? बीज में टिके हैं। आलस का रोल कोई है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, पूरा ही जैसे कि सफल किया हुआ है। तो इसलिए क्या कहा उनको मुरली में? किसकी औलाद हैं ये? युधिष्ठिर की औलाद हैं। सदा युद्ध में स्थिर रहते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। हाँ जी। 19/8/64। क्राइस्ट को इनहेरिटेंस अभी मिलेगा, काहे का? धर्म स्थापन करने का इनहेरिटेंस। पीछे पोप बनेंगे। क्राइस्ट जब स्थापना करते हैं, पीछे पोप दी फर्स्ट जाकर बनते हैं। 2 आत्माएं हैं, एक देवता धर्म की जो ऊपर से चली हुई है, वो भी है, और दूसरी जिसने प्रवेश किया है, तो वो बनेंगे पोप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी है। अभी वो कहाँ होंगे? अपने ही धर्म में होंगे, वो बैगर रूप में, क्या बताया। तो अभी जो ब्राह्मण होगा वो भी किस अवस्था में है? उससे बड़ा तो कोई बैगर ही नहीं होगा, बेचारा भीख मांगता रहता होगा। ऐसे उसने बाप का घर क्या तोड़ दिया कि क्या हो गया, बेचारा श्रापित हो गया। उसका घर बस ही नहीं सकता। इतनी कमजोर आत्मा बन जाती है कि हर कोई भूत घुस के वो भगवान ही दिख रहा है उसको। सोचो, इतनी बड़ी कमजोरी आ जाती है। लेकिन
अब फिर ड्रामा घूमेगा। जब 4 अवस्थाएं पसार हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर से प्रत्यक्षता के निमित्त तो बनेंगे। तो वो उनकी जैसे चली है ब्रॉड ड्रामा में, तो ऐसे ही यहाँ भी कैसे चलता है कार्यक्रम। अनेक धर्मों के धर्म पिता हैं, वो फिर अपने अपने समय पे क्या करते हैं, अपने कुल में जलवा दिखाते हैं, है ना, क्योंकि उनका अपना अपना कुल है ना। ऐसे क्राइस्ट को कौन मान रहा है, दूसरे कोई क्यों मानेंगे? इब्राहिम को दूसरे कौन मानेंगे? मोहम्मद साहब हमारे देवी देवताओं को क्यों मानेंगे? तो उनका अपने अपने कुल में जलवा है। हाँ जी। जैसे ही मेहनत करते हैं तो जरूर पहले नंबर में जाएगा ना। तो क्राइस्ट दूसरे जन्म में क्या लेगा? क्राइस्ट जिसने स्थापना की धर्म की, उनकी पालना भी तो गुरु चाहिए ना। तो ये पोप लोग हैं, इनका गुरु जैसे तुम्हारा ये लक्ष्मी नारायण पालना करने वाले। सोचो, है ना, उनकी अपने ही वो पालना भी वही करते हैं, कायदा है ये। क्योंकि वैसे ही संस्कार हैं तो देवता धर्म की आत्मा से संतुष्ट ही नहीं होंगे। वो देवताएं कहते हैं याद करो याद करो, वो कहते हैं नहीं मुरली सुनना सुनना नहीं याद है, फिर वो पॉइंट निकाल के भी बता दें, देखो यहाँ बाबा ने बोला। तो ये हालत है इनकी, जानते हैं कि याद है ही नहीं, तो बस जितना ये पंप एंड शो कर सकते हैं कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कार जो हैं तो उस कैटेगरी के हैं, तो उनको पसंद भी वही आ रहे हैं, तो अपना ग्रुप बन गया उनका। जैसे देवताओं का अपना ग्रुप है, उनकी अपनी पालना है, ऐसे उनका भी अपना ग्रुप है, अपनी तरह की पालना है, तो उन्हीं से संतुष्ट भी तो होंगे ना। ये भी ड्रामा है, सब शूटिंग अभी सामने आ रही है। हाँ जी। जैसे तुम्हारा ये लक्ष्मी नारायण पालना करने वाले, वैसे वो जाकर के पोप भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। अभी ये कहते हैं क्राइस्ट कहाँ है, वो बैगर के पार्ट में है, यानी जैसे गरीब। हाँ, चाहे वो हो धारणाओं से अभी बिल्कुल पैदल, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज हो, अभी क्या दशा है देवताओं के मुकाबले में, एकदम गरीब, कुछ भी नहीं है, एकदम क्या बचे हैं ये, पंपिया ही बचे हैं, बस फूटे ही नहीं है। बस क्या बाकी है, इनका फूटना ही बाकी है और कुछ भी नहीं बचा है। चौथी अवस्था है, इसलिए बाबा ने क्या कहते हैं, बैगर। तो ऐसा नहीं कि उनकी बहुत वो चढ़ती कलम है जो ऊपर से परम धाम से आया था, उनके तो और कितनी लूप होल भरी हुई होगी, जितना जम के तो बैठते हैं पब्लिक मान, लेकिन अंदर कितनी लूप होल भरी तो ऊपर वाला ही जान सकता है। इनकी लूप होल तो भी दिखती है, इनकी धारणाएं भी दिखती हैं, इनकी दुर्गति भी दिखती है, और जिनकी दिखती ही नहीं उनकी वास्तविकता भी यही है। जो बीज और आधार की वास्तविकता यही है, लौकिक में जो पॉप हैं उनकी भी यही दशा होगी। हाँ जी। 21/9/64। भले ये गृहस्थ व्यवहार से अलग हो गए हैं, क्योंकि वैसे तुम भी अलग हो गए, क्योंकि भट्टी में पड़ना था। जरूर कल्प पहले भी ऐसे ही भागे होंगे नदी पार करके। अगर कृष्ण गया होगा तो कृष्ण के संबंधी वगैरह भी सब चले गए होंगे, तो तुम भी तो संबंधी ठहरे ना। तो देखो नदी पार करके आए थे। इसलिए बोला भी है मुरली में, ऐसे ही नहीं कि एक ब्रह्मा का यादगार है, तो और भी परिवार समर्पित हुए थे, परिवार के परिवार ही समर्पण किया था, तो नदी पार भी साथ साथ हुए या वो एक ही हुआ? कौन सी नदी थी, किसके बीच में थी? सिंध और कराची के बीच में। वो नदी पार हुई और राज तिलक किया, वानप्रस्थ धारण कर लिया। तो ये भी शूटिंग कहाँ होती है? आदि सो अंत भी होगा। जैसे ही नदी क्रॉस करते हैं, कौन सी, ब्रह्मा बाबा ने कौन सी नदी बता दी? सरस्वती नदी, कहीं गंगा नदी लेकिन नदी क्रॉस की, ऐसे उसका गायन कौन सी नदी का है? उसको कब क्रॉस करते हैं? अरे यमुना के कंठे होगा, नहीं होगा? जब देवताओं की स्थापना को यमुना का कंठा होता है क्या? सबसे पहले समर्पण किसका होता है? यमुना। हाँ,
माया बेटी सबसे पहले समर्पण करती है, लेकिन समर्पण करेगी तो किन में करेगी? खाली कमरा है क्या जहां समर्पण करेगी जाके? है जो देवताएं हैं संपन्न स्टेज में हैं, वहां जाके पहला नंबर लगा और पीछे पीछे फिर और का नंबर लगा। तो नदी पार की, बिना नदी का पार किए तो स्वर्ग की स्थापना हो ना सके, कायदा ही नहीं है। लेकिन यमुना का पार्ट कब? जब पूरी तरह से देवता धर्म बन जाए, उससे पहले नहीं। हाँ जी। 21/9/64 भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के बना करके बहुतों की पूजा करते हैं। हाँ जी। लाखों का माला जो बनती है वह अनन्य की। नहीं, भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के बना करके बहुतों की पूजा करते हैं। लाखों का माला जो बनती है वह अनन्य की। फिर उसमें तो जितनी भी चाहें इतना बनावें, परंतु रुद्रमाला भी गाई जाती है। 8, 108, 16,108 इन्होंने मदद की थी बरोबर। यादगार है, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं तो कितने बनाते हैं? 2 लाख भी बताया। लेकिन माला 1,00,000 2 लाख की नहीं बन सकती। ये रुद्रमाला तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन रुद्रमाला के मन के जो विजय प्राप्त करते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। जब माला की शुरुआत होती है तो उनको तो बताया बहुत कम, फिर नंबरवार वो भी। बाकी रुद्रमाला तो 800 करोड़ की भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल रुद्रमाला बनती है उसमें जो विजय माला में पिरो जाते हैं, जो जीत प्राप्त कर लेते हैं, वैजयंती माला जो बनती है, वहां से प्रैक्टिकल स्वर्ग की शुरुआत होती है। बाकी तो 1,00,000 2 लाख का भी क्या होता है? शालिग्राम के रूप में बड़े बड़े सेठ पूजन करते हैं। हाँ जी। 21/9/64 जब तुम विश्वविद्यालय लिखते हो ब्रैकेट में उनका अर्थ लिख दो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तुमको कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। कितना बड़ा अटैक हुआ एडवांस में। उनको यही तकलीफ थी, ये कैसे लिख सकते हैं? सोचो, मंद बुद्धि। यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कोई वहाँ विश्व का कोई रोल ही नहीं है, तो सोचो। जबकि वहाँ तो फॉरेनर भी आते थे, तो भी उनको तकलीफ हो रही है कि ये कैसे लिख सकते हैं। हालांकि बाबा ने बोला तुम तो लिखो, कुछ नहीं कर सकते। ये कहाँ भगवान का कार्य है, जबरदस्ती। इसलिए बाबा भी अपने बच्चों कहते हैं कि तुम लिख सकते हो। ये हम जानते हैं कैसे अंडरग्राउंड सभी जो बीज हैं, अनेक धर्मों के बीज, वो पढ़ रहे थे भगवान से। इसलिए कायदे अनुसार तो विश्वविद्यालय जहाँ भगवान पढ़ा रहा है वही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। इसलिए दिखता नहीं है विश्वविद्यालय, लेकिन वास्तविक असली शूटिंग जब भगवान आके पढ़ाता है तो पूरे विश्व की आत्मा, पावरफुल आत्मा है, तो उनको पढ़ाई पढ़ाता ही है, उनको लिखना चाहिए। हाँ जी। 22/6/64 शिव बाबा सूवी रस पिला रहे हैं, हाथ में कटोरा है, तुम तो कुछ टेस्ट ले नहीं सकेंगे। अगर पूछना है तो टेस्ट लेने वाले से पूछो। जाती हैं ट्रांस में। सूवी रस होता भी कहाँ पे है? सूक्ष्म वतन में होता है। वो कहते हैं कहाँ होता है सूवी रस? वैकुंठ में होता है। वो जाती हैं ट्रांस में, तुम तो टेस्ट ले नहीं सकोगे, बीज में टिकते हो, फिर तुम्हारी दशा वही काहे का सूवी रस। जबकि देवताओं को पान करवाया था, एक एक घूंट तो पियो तो धीरे धीरे। अरे हम तो बैठते हैं, हम तो कि खत्म ही ना हो, ऐसा हप कर जाए, लेकिन थोड़ी देर पीते हैं फिर गला जैसे कि तुम तो पी ना सकोगे। जबकि यादगार कहाँ का है कि देवताओं को ही सूवी रस पिलाया गया था, उन्हीं के लिए बनाया गया था। उससे कहते देवता अमर हुए। तो संदेशियां गईं, संदेशियों ने देखा बैकुंठ में सूवी रस पिलाते हैं, तो वो तो भक्ति मार्ग था। तो भक्ति मार्ग के जो भी सीन है उसके लिए क्या बोला है, आगे चल के तुम क्या करोगे? जो बंद आंखों से देखा है वो खुली आंखों से प्रैक्टिकल देखोगे। हाँ जी। तो अभी बोला ना कि शिव बाबा पिला रहे हैं हाथ में कटोरा। शिव बाबा पिला रहे हैं हाथ में कटोरा, ही याद आया इनको। कोई अच्छा शब्द नहीं था क्या है शिव बाबा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है ना। कटोरा तो ऐसे जैसे कोई भिखारी नहीं, अपने टूटे फूटे हैं बेचारे जो भिखारी लेके आप पिलाते हैं, अरे पी लो।
इससे अमर हो जाओगे, आज नहीं तो कल कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो कटोरा शो किन के हाथ में होता है? भिखारियों के हाथ में। शिव बाबा क्या बनकर आया? उससे बड़ा बैगर तो है भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो अपने बच्चों को जबरदस्ती पिला रहे हैं कि बस ये अमर हो जाए, मेरा काम हो जाए, क्योंकि नई सृष्टि से शुरुआत होनी है। जिनको सृष्टि के आदि में थे उनको कटोरे से पिला रहे हैं। ऐसे नहीं बोला कि सोने का कोई बर्तन कि सोने के बर्तन से पिला रहे हैं। जानते हैं ये दशा होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। बैगर की कोई वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं। तो कटोरा, लेकिन है उसमें क्या भरा हुआ है? तू भी रस है। हाँ जी। 22/64। आप हमारे बेहद के बाप हो। अच्छा, फिर हमको छोड़कर लौकिक बाप के पास क्यों जाते हो? अगर बंधन मुक्त हो तो कन्याएं तो बंधन मुक्त है ना। अभी देखो नानकी बैठी है, बंधन मुक्त है, थी भले यहाँ, अभी ये घर चली गई कारने अकारने। मैं पूछता हूँ बेहद के बाप से क्या मिलता है? बाबा स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। हाँ, अभी ये समझती है हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, बादशाही नहीं मिलेगी। बादशाही तब मिलेगी जब बाबा के पास आकर के बैठेंगे। धक्के खा के जाएगी। किसकी है ये? नानक की नान की है। अब सिख धर्म है तो समर्पण तो इतना आसान नहीं है। कितना मुश्किलात होती है। बाबा ने तो बिल्कुल जैसे कि सुहाता ही नहीं बाबा को कि अगर समर्पित होगी तो बाहर धक्के नहीं खा सकती, लेकिन चली गई बेचारी। ठीक है, सेफ्टी तो बाबा करता है, लेकिन तो भी दशा क्या होगी? अगर बाहर चली, वर्तमान समय दशा क्या है? कोशिश तो करती होगी, नहीं करती होगी, किसमें टिकूं? टिक पाएगी बेचारी को? मालूम है, समय भी मालूम है कि इतना ही समय है, तो भी परवश। किस वजह से? क्योंकि बाहर का वायुमंडल कैसा है? दिन प्रतिदिन और ही खराब होना है, खराब नहीं और ही खराब होना है। इतना ही काफी है कि अपनी सेफ्टी किए हुए, बस ये भूल जाए कि बीज रूप अवस्था कोई प्राप्त हो जाएगी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं। अगर बाहर चले गए, कायदा तो था नहीं, लेकिन बस अपनी सेफ्टी कर ली तो समझो बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ जी। 22/64। विकर्म विनाश हो जाएगा बहुत। 5 मिनट भी याद किया, 2 मिनट भी याद किया, 1 मिनट, उफ, बड़ा फायदा होगा। उफ, 1 मिनट। 5 मिनट में तुम कौन सी स्टेज पे चले जाते हो? सोचो। कर्मातीत अवस्था में चले जाते हो। 1 मिनट, उफ, माना इतनी बड़ी है 1 मिनट, बाप रे बाप, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोचो 60 सेकंड जब भी वो इमर्ज करे, 60 सेकंड के लिए स्थिर हो जाए, उफ, इतनी बड़ी है। कितने विक्रम विनाश हो जाए। माना 1 मिनट जब आत्मा की रिजल्ट निकलती है, कितनी सुंदर अवस्था में वो आत्मा होती है, ढेर के ढेर विक्रम विनाश कर रही है 1 मिनट में। सोचो, बाबा को ऐसा ताज्जुब लग रहा है, उफ, अगर 1 मिनट इनकी अवस्था बन जाए तो कितना जलवा दिखा दे। फिर 3 मिनट, 5 मिनट, तो सोचो कितने गुना अधिक क्या हो रहे हैं। हाँ, तीव्र गति से विक्रम, गति नहीं, तीव्र गति से विक्रम विनाश हो रहे हैं। ये साकार मूल्यों के रिजल्ट है। ओम शांति।